हेलो टू यू। आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस साल्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे व्हाट इज एसिड, नेक्स्ट सीखेंगे व्हाट इज बेस और नेक्स्ट सीखेंगे साल्ट के बारे में। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिफिनीशन ऑफ एसिड के बारे में, एग्जाम्पल ऑफ एसिड के बारे में एंड फार्मूला ऑफ एसिड के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे वीक एसिड के बारे में, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे साल्ट के बारे में। तो साल्ट की डिफिनीशन सीखेंगे, साल्ट के फार्मूला सीखेंगे और साल्ट के जो बेसिक नेचर है उसके बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे कि जो सॉल्ट होते हैं नेचर में एसिड स्ट्रॉन्ग होंगे या बेस होंगे। अगर कोई बेस स्ट्रॉन्ग नेचर का है, वीक नेचर का है, तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे साल्ट के बारे में, साल्ट कैसे बनता है, साल्ट का फॉर्मेशन क्या होता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ साल्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे साल्ट के टाइप के बारे में, साल्ट के नेचर के बारे में। तो हम यहाँ पे सीखेंगे एसिड के बारे में। तो एसिड में हम सीखेंगे क्या है, कंपाउंड इन सॉल्यूशन। एक कंपाउंड है किसके रूप में, सॉल्यूशन के रूप में, तो हम उसे क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। हम डेली लाइफ में जो वस्तुओं का सेवन करते हैं, व्हाटएवर वी ईट इन डेली लाइफ, देन वी कैन आइडेंटिफाई दिस इज बेस और दिस इज साल्ट। सो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस, अगर कोई मैटर, अगर कोई सब्सटेंस, अगर कोई पदार्थ टेस्ट में मतलब कैसा है, खट्टा है, तो हम बोलेंगे वो क्या है, एसिड है। नेक्स्ट हम अगर साइंस की भाषा में बोलेंगे तो H+ आयंस इन ए सॉल्यूशन इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड एसिड। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे टाइप ऑफ एसिड। तो हम जनरली सीखेंगे यहाँ पे HCl है, क्या है, एग्जांपल ऑफ एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड मीन क्या है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से हम यहाँ पे जानेंगे कि जो एसिड है उसमें H+ आयंस की संख्या, H+ आयंस की संख्या कैसी है, ज्यादा है, मोर है, मैक्सिमम है। फॉर एग्जांपल के लिए HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब कभी भी यानी कि ह्यूमन बीइंग का यानी कि पेट खराब होता है तो वहां पे क्या हम लेते हैं, यानी कि HCl की जो अमाउंट है, HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो हम किसका सेवन करते हैं, इनो का सेवन करते हैं। तो इनो का काम है जो HCl है उसको बैलेंस करना है, मतलब HCl की जो मात्रा है उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे वीक एसिड के बारे में। तो वीक एसिड के एग्जांपल यहाँ पे है एसिडिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे कि अगर कोई चीज एसिड है या बेस है, केमिकल सब्सटेंस व्हाटएवर, तो हम यहाँ पे सीखेंगे उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे चैप्टर में अप्रोक्सीमेटली 2 से 4 मेथड बताए गए हैं। तो उसमें से सबसे पहला है और सबसे जो पॉपुलर है, सबसे जो बेसिक है, सबसे जो आसान है, वो है यहाँ पे लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर जो होगा वो एसिड और बेस को रेड टू ब्लू और ब्लू टू रेड में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे जिससे क्या पता चलेगा कि जो यानी कि सॉल्यूशन है, जो भी यानी कि टेस्ट है, जो भी सब्सटेंस है, तो वो कैसा है नेचर में, एसिडिक और बेस। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे कि डेली लाइफ में प्रयोग होने वाली यानी कि जो क्या है वस्तुएं हैं, उनमें एसिड बेस का प्रयोग, एसिड बेस का यूज देखने को कहां पे मिलता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे विनेगर के बारे में। तो विनेगर यानी कि जिससे क्या है, पिकल्स बनाते हैं, मतलब अचार बनाते हैं। तो क्या है, विनेगर का यानी कि डेली लाइफ में प्रयोग है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, या बोले साइंस की भाषा में बोले एसिटिक एसिड। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे सिट्रस में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट ग्रेप में कौन सा एसिड पाया जाता है,
टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट सोर मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है, मतलब खराब मिल्क में, तो वो कौन सा है, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे एप्पल में कौन सा पाया जाता है एसिड, तो वो है मैलिक एसिड। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कर्ड के बारे में, तो कर्ड में पाया जाता है ब्यूटिक एसिड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टी के बारे में, तो टी में कौन सा पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट आंट और बी में कौन सा पाया जाता है, तो है वो फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोटीन्स में कौन सा एसिड पाया जाता है, अमीनो एसिड। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड। तो वन साइड क्या है, डेली लाइफ में प्रयोग होने वाली यानी कि जो वस्तु है, और अदर साइड बताया गया उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द गुड सब्सटेंस दैट यूज्ड इन डेली लाइफ एंड दे हैव ए एसिड टेस्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, बेस के बारे में। तो जब हम बेस के बारे में पढ़ेंगे तो जनरली क्या है, बेस क्या है, अल्कली है। अल्कली और बेस सिमिलर है, सेम है कुछ हद तक। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेस क्या है, एक सब्सटेंस है। जिस तरीके से एसिड क्या थे, एक सब कंपाउंड थे और H+ आयंस पाया जाता था सॉल्यूशन में, उसी तरीके से बेस क्या है, सब्सटेंस है और उसमें क्या है, OH आयंस पाया जाएगा। हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आयन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्साइड है। तो अब यहाँ पे कोई भी बेस है, कोई भी अल्कली है, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, एक बेस बनाएगा, अल्कली बनाएगा। तो वो किससे मिलेगा, किससे मिलेगा, तो वो मिलेगा मेटल से। तो वो यहाँ पे बनाएगा MOH। तो MOH क्या है, एक बेस है, एक क्या है, अल्कली है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे MOH क्या है, बेस, अल्कली। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो यानी कि बेस है, जो अल्कली है वो क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्योंकि OH- क्या है, यानी कि डोनर है, तो उसे यानी कि जो बेस को क्या चाहिए, प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव आयंस चाहिए। तो बेस की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख, मेटल की जगह पे यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे NaOH। तो ये क्या बन जाएगा, एक बेस बन जाएगा। नेक्स्ट एक और लिखेंगे मेटल CaOH। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे बेस बन जाएगा, अल्कली। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे जो बेस होता है अल्कली, वो कैसा है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है नेचर में, और कैसा है, वो सोपी नेचर का है, मतलब चिकना होगा। नेक्स्ट टेस्ट में कैसा है, मतलब कि कड़वा है, खट्टा है, बिटर है, सोर है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो अल्कलीज और बेस में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्कली एंड बेस। तो हम यहाँ पे सीखेंगे अल्कलीज मींस होता है बेस सॉल्युबल इन वाटर, मतलब ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो, तो हम उसे बोलेंगे अल्कलीज। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे जिस तरीके से हमने सीखा है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, इंडिकेटर, सिमिलर हम यहाँ पे सीखेंगे। बेस सीख लिया है, बेस का नेचर सीख लिया है, अब हम सीखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, नेक्स्ट सीखेंगे वीक बेस, और उसके बाद में वहां पे इंडिकेटर, लिटमस पेपर है, मिथाइल ऑरेंज है, एंड मैनी अदर। तो हम स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल यहाँ पे है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो जिसे हम बोलते हैं कास्टिक सोडा, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है। इसका जो मतलब टेस्ट कैसा है, वो कैसा होगा, बिटर, मतलब कि कड़वा। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, पोटास। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसे बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस 2। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे वीक एसिड के एग्जांपल, तो वो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MaOH का होल ट्वाइस 2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे जब एक एसिड, क्या सीखेंगे, जब एक एसिड मिक्स होके, कंबाइन होके मिक्स होता है किसके साथ में, बेसिक के साथ में या बेसिड के साथ में, तो बेस के साथ में, बेस
या बेसिक, हाँ बेस के साथ में मिक्स होता है, कंबाइन होता है, रिएक्ट करता है, तो हमें वहां पे मिलता है साल्ट। क्या मिलेगा? साल्ट मिलेगा। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे साल्ट के बारे में। तो साल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, एग्जांपल पढ़ेंगे। NaCl ए क्या है? ए टाइप ऑफ साल्ट है। कहाँ पे प्रयोग होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाशिंग सोडा। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे अमोनियम साल्ट। तो अमोनियम साल्ट कहाँ पे प्रयोग होता है? अमोनियम साल्ट यूजेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स फॉर क्रॉप पर्पस। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे पोटेशियम नाइट्रेट, मैन्युफैक्चर यूजेस फॉर मेकिंग गन पाउडर एंड फायर वर्क्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए। किसके लिए? फोटोग्राफी के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट कहाँ पे प्रयोग होता है? मैच इंडस्ट्री बनाने के लिए, मैच इंडस्ट्री में। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग होता है प्रिपेयरिंग एल्यूम। तो ये सारे क्या है? यहाँ पे एसिड बेस साल्ट है। थैंक यू।